Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and we are going to discuss about class 11 chapter first sets and exercise 1.3. So before starting this exercise, let's clear out some basic concept of this exercise. सबसे पहले हम इसको एक्सरसाइज को करने से पहले इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो इसके कंसेप्ट है इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या इसके लिए क्या क्या नेसेसरी पार्ट है जो हमें जाना इम्पोर्टेंट है, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू नो. सो वो पहले कर लेते हैं, वो पहले समझ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. तब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है सबसेट. गाइस, सबसेट क्या होता है वो जानते हैं. ठीक है, तो सबसेट की छोटी सी डेफिनेशन है, उसे पढ़ेंगे. देखो सबसेट क्या होता है. If two sets are there, if two sets are there, set A and set B, and next, and if two sets are there, set A and set B, and all the elements of set A are existing in set B. ठीक है, अगर दो सेट दे रखे हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एग्जिस्टिंग इन सेट B, और ए सेट के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट B में, तो क्या बोलेंगे, देन A is called subset of set B. मतलब गाइस क्या है कहने का मतलब कि अगर दो सेट हैं A और B, ठीक है, तो सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, सेट B में कंटेन करेंगे, तो क्या बोलेंगे, सेट A को बोलेंगे सेट B का सबसेट. ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से. सो इसको एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A सबसेट है B का. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इससे पहले हम इसको बोलेंगे कि सबसेट का सिंबल क्या होता है. तो ये है सिंबल किसका, सबसेट का. ठीक है, एंड A सबसेट है B का, ऐसे बोलेंगे. ठीक है, A सबसेट है किसका, B का. अगर हमें कोई भी शो करना है कि जो अगर हमें ये शो करना है कि B सबसेट है C का, तो हम क्या लिखेंगे, B सबसेट है C का. और अगर C सबसेट है D का, तो ये बोलेंगे C सबसेट है D का, इस टाइप से. ठीक है, यानी कि सबसेट का सिंबल ही क्या होता है, ये होता है. ओके, सो अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देनी है किसकी, सबसेट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट को बताना है कि ये सबसेट है. सो ऐसे बताएंगे A सबसेट है किसका, B का. ठीक है, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि वो सबसेट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो ये है A सबसेट नहीं है किसका, B का. इसमें सबसेट ना होने की कंडीशन ऐसे होती है और होने की कंडीशन ये होती है. ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब और एक बात और फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर A सबसेट है किसका, B का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि implies that कि X belongs to A. इसका मतलब यह है कि X जो है वो A में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, implies that कि X B में भी बिलोंग करेगा. ओके, ये हो जाएगा इसका वो. अगर X A में बिलोंग कर रहा है, so implies that कि X किस में बिलोंग करेगा, B में भी बिलोंग करेगा. ये मतलब होता है सबसेट का. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने दो सेट ले लिए. ठीक है, एग्जाम्पल से बताएंगे. एक सेट ले लिया A और एक सेट ले लिया B. सेट A को मैंने लिया 1,2. ठीक है, और सेट B को लिया 1,2,3. ठीक है, अब ये बताओ कि क्या सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में आ रहे हैं. देखो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2. इसमें भी है 1 2 3. तो देखो सेट A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं. 1 इसमें भी आया, 2 इसमें भी आया. तो क्या बोलेंगे कि सेट A जो है, सेट A वो A है, वो किसका सबसेट है,
बी का। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक सेट ले रही हूँ मैं a इक्वल्स टू 2,4, ठीक है, और एक सेट ले रही हूँ 2,4,6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बताएंगे कि सेट ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो आपको केवल इतना करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो 2 जो है वो इसमें आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सो कह सकते हैं कि सेट ए सबसेट है किसका, बी का। सो इसे बोलेंगे ए है सबसेट है किसका, बी का। ओके, और अब हमने कंडीशन किसकी दी, सबसेट होने की कंडीशन। ओके, अगर हमें कोई शो करना है कि ये सबसेट नहीं है तो कैसे शो करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक सेट लिया, एग्जाम्पल से देखेंगे। अब सबसेट ना होने की कंडीशन क्या होती है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1,3, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2,4,6 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ क्या ये सबसेट है। देखो सबसेट होने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है। तो देखो सेट ए बी का ये वन जो है क्या इसमें आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो बोल सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ वी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ वी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा ए सबसेट ही नहीं है वी का, क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स बी में आ ही नहीं रहे हैं। ओके, सो इसे बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ वी। सो इस प्रकार से हमारा ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका कि कौन कौन से सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं एंड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, आगे इसका यूज होने वाला है। ओके, सो देखते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट विच कंटेन्स, ए सेट एक ऐसा सेट विच कंटेन्स all the elements the a set which contains all the elements discussed those are discussed in a problem or sum is called यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या हो गया गाइस, एक ऐसा सेट, ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे और जो भी उस सम में डिस्कस करे जा रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप एक सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें सेट जितने भी दे रखे हो ए वी सी, जो जितने भी सेट दे रखे हो, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है उसके यूनिवर्सल सेट में सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, सेट वी के सारे एलिमेंट होंगे एंड सेट सी के सारे एलिमेंट होंगे। मतलब गाइस वो सेट ऐसा होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं, जो भी आप उस सम में सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सम में एलिमेंट्स दे रखे हैं। अभी आप ऐसे नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ओके, A set which contains all the elements those are discussed in a problem or sum is called universal set, is represented by U. And it is represented by U. अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि गाइस मैंने एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक सेट लिया ए। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी हूँ मैंने 1 2 3 ले लिए। ठीक है, अब दूसरा सेट लिया जिसमें क्या है, मैं लेती हूँ 2 4 6 8 एंड, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और एक सेट मैंने सी लिया जो मैं 1 3 5 एंड 7, ये मैंने नंबर लिए। ओके, मैंने 3 सेट ले लिए, एक मैंने 1 2 3 लिया, एक बी सेट ले लिया और एक सी सेट ले लिया। अब मुझे बनाना है इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इस सेट में सेट ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3। ठीक है, अब सेट बी के सारे एलिमेंट,
तो 2 तो आ गया ना, 4 नहीं आया, 4 को लिखो, 6 नहीं आया, 6 को लिखो, 8 नहीं आया, 8 को लिखो। और देखो 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 नहीं आया तो 5 को लिखो, 7 नहीं आया तो 7 को लिखो। सो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। सो होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है अब जो भी सम में जितने भी एलिमेंट्स हो सभी को कंटेन करा है, सब इसमें एग्जिस्ट करा है। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब मैं एक इसका एग्जाम्पल और लूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल सेकंड ले लिया, एक सेट ले लिया मैंने A इज इक्वल टू A E, ठीक है, और एक मैंने सेट ले लिया A E I O U, ठीक है। अब मुझे बनाना है इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट। तो मैंने आपको क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं, और A के सारे एलिमेंट तो A E, और इसके भी सारे एलिमेंट तो A E तो ऑलरेडी है, I O और U, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। सो बस यूनिवर्सल सेट का मतलब भी होता है कि जो भी सम सॉल्व कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो होप कि आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आगे एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं एंड समझेंगे व्हाट इज पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है अब उसके बारे में जानेंगे। So now we are going to know about power set. What is power set, and when you will know this concept of the power set, then you will know when you will go in exercise. जब आप exercise में जाओगे and exercise when you will solve the exercise, then you will know the value of this power set. तो power set आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा. So power set is the concept of power set is really very important. So let's see what is power set and देखते हैं power set क्या होता है. So मैं इसकी छोटी सी definition लिख रही हूँ. पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ all the subset, the collection of all the subset of a set is called power set, and it is represented by PA. मतलब गाइस पावर सेट क्या होता है, अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं सभी का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। ठीक है, एक सेट ले लेते हैं, उसके सारे हम क्या निकाल देते हैं, सबसेट, और उसी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, पावर सेट। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, PA से। ओके, सो क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने एक सेट लिया जो सेट है 1,2, ठीक है, 1,2। मुझे निकालना है इसके पावर सेट निकालने हैं, मतलब मुझे बोला गया है कि इसको पावर सेट निकालो, PA निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है पावर सेट का। क्या होता है, PA इक्वल्स टू 2 to the power n। ठीक है, क्या होता है, PA इक्वल्स टू 2 to the power n, where n इक्वल्स टू number of elements in a set। ठीक है, मतलब गाइस क्या हो गया, पावर सेट को किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PA से। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, यानी कि कितने सबसेट निकलेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि हमें निकालना हो सबसेट कितने निकलेंगे, ठीक है, हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। अगर जैसे हमसे बोला जा रहा है कि इस सेट के आप सबसेट निकालो, तो कितने सबसेट आएंगे, तो वो हम इस वाले से निकाल देंगे 2 की पावर n से, और जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, दे रखा है 2 की पावर n, ठीक है, और n है क्या, मैंने सेट लिया, ये लिया। ठीक है, तो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2। अब 2 की पावर 2 रख दो तो 4 आ गया ना, 4। यानी कि अगर आपको इसके सबसेट निकालना है, यानी कि इसके टोटल कितने सबसेट निकलेंगे, तो वो 4 निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे, 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि कितने सबसेट आएंगे वो हम किससे निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नंबर ऑफ
सबसेट। कितने ना सबसेट आएंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2 to the power n, और जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, सो निकालते हैं, कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो इसको लिखेंगे PA। इस साइड नोट करते हैं पावर सेट को, और देखो ये सेट दे रखा है, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, 5। हर किसी का सबसेट 5 तो होता ही है। ठीक है, 5 तो होता ही है, और एक वो खुद होता है, तो खुद तो क्या है 1, 2 पूरा खुद। ठीक है, और फिर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या दे रखा है 1, 1 एलिमेंट्स को सेट बना के लिख देते हैं, तो 1 लिख जाएगा, और फिर 2। ठीक है, तो देखो पावर सेट में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने हो गए 4। ठीक है, सबसेट कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 आ गए, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ सबसेट कितने आने थे, यहाँ पे 4 आने थे। ठीक है, तो 4 आ गया, ये हो गया हमारा पावर सेट आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने अब एग्जाम्पल लेते हैं, सेट लेते हैं दूसरा। ठीक है, सेट ले लिया मैंने, A = ये ले लिया। ठीक है, ये सेट में क्या है, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक एम्प्टी सेट, इसका निकालेंगे पावर सेट। हमें बोला गया है कि इसका पावर सेट निकालो। ठीक है, पावर सेट निकालो, तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, सारे सबसेट निकाल दो, सभी सबसेट निकाल दो, और सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n, और वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, एलिमेंट्स क्या आपको दिख रहा है, एलिमेंट्स है ही नहीं, तो 0, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। यानी कि इसके अंदर पावर सेट जो निकलेगा वो केवल एक ही निकलेगा, और वो क्या निकलेगा, 5। हर सेट का एक अलग सबसेट होता है 5। ठीक है, 5 तो कन्फर्म नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका 5 हो जाएगा क्या, पावर सेट। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये पावर सेट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अभी आप एक्सरसाइज में आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा, उसमें बोला जाएगा कि पावर सेट फाइंड करो। ठीक है, PA फाइंड करो, PF मतलब पावर सेट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, एंड अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखो गाइस, ये हमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन E एंड सबसेट का सिंबल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे कि ये E टाइप का जो सिंबल है वो कहाँ यूज करते हैं, एंड सबसेट कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में देखोगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये बिलोंग कहाँ लगेगा एंड सबसेट कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो वही देखेंगे कि ये बिलोंग कहाँ लगेगा एंड सबसेट कहाँ लगेगा। तो मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि बिलोंग का मतलब कहाँ लगता है, बिलोंग कहाँ यूज होता है। जैसे कि गाइस, अब मैंने एक सेट लिया A = 1, 2, 3। ठीक है, तो बिलोंग कहाँ लगेगा, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी लाइक E। ठीक है, मुझे बताना है कि 1 है, मुझे 1 को इस वाले, ये जो 1 एलिमेंट है, 1 क्या है, एलिमेंट, 1 एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, सेट A में। ठीक है, तो यही लगता है बिलोंग। ऐसे मुझे 3 को बताना है, 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, A में। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि 3 बिलोंग कर रहा है A में, ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि ये बिलोंग हमेशा कोई एलिमेंट के बाद आता है, कोई भी एलिमेंट के बाद आता है। लेकिन ये जो 3 है ना, ये एलिमेंट नहीं है, ये तो एक तरीके से सबसेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सबसेट। तो मतलब इसका मतलब, इसको हम लिखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज्ड, इस एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एन एलिमेंट, या फिर आफ्टर एलिमेंट एंड बिफोर ए सेट। ठीक है, देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एलिमेंट, इसका यूज एलिमेंट के बाद या फिर एलिमेंट्स के बाद होता है, एंड बिफोर ए सेट, लेकिन सेट से पहले। अब देखो एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने 1 लिया। ठीक है, 1 एक एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट के बाद ही मुझे बिलोंग लगाना है, और फिर क्या लगा देंगे, और कौन से सेट में, सेट ए में, तो 1, 2, 3 लिख सकते हैं ना इसे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ए को लिख दो। ठीक है, ये सेट क्या है, ए है, तो 1 बिलोंग टू ए। तो समझ में आ गया,
हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एलिमेंट, देखो इससे पहले क्या है एलिमेंट और बाद में क्या है सेट, तो इसका यूज हमेशा एलिमेंट के बाद और सेट से पहले करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज यूज्ड बिफोर it is used before and after a set। if इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये हम इसका यूज इस एक्सरसाइज में बिफोर एंड आफ्टर अ सेट, हमेशा एक सेट इससे पहले होगा और एक सेट इसके बाद में होगा। जैसे कि मुझे बताना है बन बिलोंग कर रहा है, तो बन का एक सेट बनाएंगे, ठीक है, बन का एक सेट बनाएंगे और सेट को फिर बिलोंग करवाएंगे इस वाले सेट में, तो बन बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। तो ये भी एक सेट है, ठीक है, बन क्या है एक सेट है और इसके बाद में ए भी क्या सेट है, तो इसका यूज हमेशा सेट के बाद में और सेट से पहले किया जाता है, ठीक है। अगर मुझे बताना है कि टू इसमें आ रहा है टू, तो क्या करेंगे, टू सेट है किसका, ए का, यानी सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट का यूज हमेशा सेट से पहले और सेट के बाद में करा जाता है। ये भी एक सेट है, ठीक है, तो सेट के बाद में, और ए तो है ही सेट से पहले, तो इसका यूज हमेशा किसमें करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर अ सेट। अभी आप समझ जाएंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब गाइस आप, मैं एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये है एवरी एम्प्टी सेट, और हम ये भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, और यही लिखो, और एवरी एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब देखो ध्यान से समझो क्या बोला गया, एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो फाई होता है ना, फाई वो सभी का अपना अलग, सभी सेट का सबसेट होता है, सभी सेट का, कोई भी सेट ले लिया लेकिन उसका जो सबसेट निकालोगे सबसे पहले फाई लिखना, ठीक है। तो एवरी फाई को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, और एक बात और, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर हमें सबसेट निकालना होगा तो सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5, ओके, एम्प्टी सेट, एंड फिर कौन सा होगा, फिर वो खुद होगा, ठीक है। हर सेट का अपना सबसेट क्या होता है, वही, ठीक है। जैसे कि मुझे बन का सबसेट निकालना है, बन सेट का सबसेट निकालना है, तो वो खुद ही होगा सबसेट, पहले 5 हो जाएगा और एक वो खुद होगा, बाद में बाकी सब देखेंगे। एक 5 हो जाएगा एम्प्टी सेट, जो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट बोला, और सेकंड बोला हर सेट अपने आप का खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बन है तो बन सबसेट होना है, ओके, वो अभी आपको पता लग जाएगा आगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट है, वो समझ लेना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। So exercise 1.3 and question number first is there. So let's see what is in question number first. देखते हैं क्या दे रखा है। तो question number first में दे रखा है make correct statements by filling in the symbols subset or not subset in the blank spaces। मतलब गाइस अब हमें क्या बताना है, इसमें से हमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है, ठीक है, करेक्ट करना है। और कैसे करना है, अगर सबसेट है तो ये वाला सिंबल लगाना है सबसेट होने का, और अगर सबसेट नहीं है तो ना होने का सिंबल लगाना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो अब हम फिल करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट दे रखा है 2, 3, 4, क्या इस वाले सेट का सबसेट है। देखो मैंने क्या बोला था, सबसेट होने की कंडीशन क्या होती है कि जिसे हम बोलते हैं कि ये सबसेट है, उसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में आने चाहिए। तो देखो 2 जो है क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल ये है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का सिंबल बना देंगे।
नेक्स्ट अब सेकंड है, सेकंड में हमें दे रखा है एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। इसमें बोला गया है क्या ये सबसेट है इसका, ये है सबसेट है, तो चेक करो इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें है तो इसे बोलेंगे सबसेट, अदरवाइज नहीं। तो एक ए जो है क्या इसमें है, नहीं है, तो ये सबसेट ही नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, है ही नहीं है, ए जो है वो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो ये सबसेट ही नहीं है। अब बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ ए स्कूल, फिर बोला गया है ये हमें सबसेट दे रखा है, क्या ये सबसेट है इस वाले सेट का, ठीक है, और सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास का, आप सपोज करो आप 11th में हो, ठीक है, आपका फ्रेंड या फिर आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, वो आपके क्या जो आपकी क्लास में पढ़ रहा होगा, क्या वो आपके स्कूल का बच्चा नहीं होगा, होगा ना। ये है आपका स्कूल, ठीक है, ये है आपकी क्लास, तो आपकी क्लास का जो स्टूडेंट जो होगा वो आपके स्कूल का ही तो स्टूडेंट होगा ना, तो बिल्कुल बात ठीक है, ये तो सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट है वो जो आपकी क्लास का जो बच्चा है वो आपके स्कूल का ही बच्चा होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है, तो ये सबसेट है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। देखो एक ऐसे इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि एक प्लेन में सर्किल है, ठीक है, क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, यानी कि एक सर्किल, ठीक है, ये सर्किल है, सपोज करो इसकी जो रेडियस मैंने 4 ले ली, ठीक है, 4 ले ली, एक प्लेन में दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया है ये हमें सबसेट, क्या ये इसका सबसेट है, तो किसका सेट दे रखा है, एक्स एक सर्किल है, एक्स एक सर्किल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 1, ठीक है, तो क्या ये सर्किल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 1 है, ये छोटा है, ये उल्टा दे रखा है, ठीक है, नहीं है ये, ठीक है। अगर ये दे रखा होता कि x एक उल्टा दे रखा है गाइस, देखो क्या दे रखा है, x सच दैट x इज अ सर्किल इन द प्लेन, की एक प्लेन में एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है एक प्लेन में, ठीक है, और इसमें दे रखा है क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें दे रखा है एक सर्किल जिसकी रेडियस 1 है, तो जिसकी रेडियस 1 है तो वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, अगर मैंने इसकी रेडियस 4 ले ली या 5 ले ली तो इसमें कहाँ आ जाएगा, ये वाला सर्कल, ये बड़ा सर्कल इसमें नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो इसको खुद ये इसको ले लेगा अपने में, नहीं आ पाएगा, ठीक है, सबसेट नहीं है, तो इसमें बोलेंगे नॉट सबसेट का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स ऐसा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, क्या वो इसमें एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, तो इस सेट में दे रखा है एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है ना, ट्राइंगल से रेक्टेंगल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये सबसेट ही नहीं है। क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल में आता है क्या, ये ट्राइंगल रेक्टेंगल में आता है क्या, इसका कोई कॉम्बिनेशन है क्या, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है गाइस, ये सबसेट नहीं है, ओके। रेक्टेंगल का देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशन विद रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, सो इट्स नॉट सबसेट, ठीक है, सो लगाएंगे नॉट सबसेट होने का सिंबल। तो फर्स्ट का 6 में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, गाइस देखो दे रखा है हमें कि क्या ये सबसेट है, इसका है या नहीं बताओ। तो एक हमें दे रखा है एक्स क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अगर एग्जिस्ट करेगा तो सबसेट और अगर नहीं करेगा तो नॉट सबसेट। तो देखो फिर दूसरा हमें दे रखा है सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, सॉरी ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है सेम प्लेन में, हमें ये नहीं बताया कि वो ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलैटरल है या फिर आइसोलेटेड है। एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल तो कोई सा भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है सेम प्लेन में कोई सा भी, तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, लेकिन हमें जो दूसरा सेट हमें देखना है क्या ये इसमें आ रहा है, इसमें बोला गया है एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल में तो सारे ट्राइंगल आ गए, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आता है, ठीक है, ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं आता क्या, आता है, बिल्कुल आता है, इसीलिए ये सबसेट है किसका, इस वाले सेट का, बोलेंगे ऐसे, ओके। अब फिफ्थ 6 हमें क्या दे रखा है,
7 दे रखा है, 7 में बोला गया है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इतने सारे नंबर हमें नहीं पता, बहुत सारे नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि बोला गया इवन नेचुरल नंबर है। और दूसरा दे रखा है एक्स इज एन इंटीजर, और बोला गया दूसरा, अब हमें देखना है कि ये जो सेट है क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये तभी तो सबसेट बनेगा। तो मतलब बोला गया है कि x इधर दे रखा है, एक सेट है जहाँ पे इंटीजर दे रखा है। इस इंटीजर का मतलब होता है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब हो, ठीक है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, ये जो भी सेट है ना वो सब इसमें आएगा। इसमें गाइस इंटीजर में सारे नंबर आएंगे, ऑल नंबर्स विल एग्जिस्ट इंटीजर। इंटीजर का मतलब भी हो गया कि उसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, सब आ रहे हैं। तो क्या ये नंबर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे गाइस, सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट करेंगे। 2 भी आएगा, इसमें आ रहा है, 4 भी आएगा, इसमें आगे 3 के बाद 4 आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, सारे नंबर इंटीजर में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सबसेट है, ये जो सेट है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलेंगे ये सबसेट है। 7 तक हमने इसके पढ़े, तो फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। एंड अब आगे चलते हैं एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, उसे बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। लेट्स सी। सो दे रखा है फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट हमें दे रखा है ये जो AB है, ये जो AB है क्या ये इसका सबसेट नहीं है? दे रखा है AB इसका सबसेट नहीं है, तो बताओ क्या AB इसका सबसेट नहीं है? गाइस अगर ये A, देखो हम चेक करते हैं, A इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है, तो ये सबसेट होना चाहिए ना। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं तो ये सबसेट होना चाहिए। तो ये वाली बात तो फॉल्स हो गई, ठीक है। क्या है? ये फॉल्स है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, तो ये तो ट्रू होना चाहिए था ना, लेकिन फॉल्स कहाँ से हो गया? नॉट सबसेट का सिंबल क्यों लगा दिया? तो सबसेट का आना चाहिए था, तो ये वाली बात फॉल्स है। ओके, अब सेकंड देखो, ये दे रखा है जो A और कॉमा E है वो सबसेट है इस सेट का। ये सेट क्या दे रखा है इसको देखो, ये सेट विल्डर फॉर्म में दे रखा है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब x is a vowel in the English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स, ओके, वॉवेल होते हैं 5, A E I O और U, ठीक है। क्या ये A इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। E भी इसमें आ रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में आ रहे हैं ना, इसको हम, इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स है वो इसमें आ रहे हैं, तो बिल्कुल कहेंगे कि ये सबसेट है। ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है, तो सेकंड वाला क्या है? ट्रू है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो ये वाली बात ट्रू है। अब थर्ड देखो, थर्ड हमसे बोला गया है क्या ये सबसेट है इसका, तो देखो 1 बना रहा है, 2 आ रहा है क्या इसमें? 2 ये जो एलिमेंट है क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये वाली बात तो फॉल्स हो गई, ये सबसेट नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे, तो बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट ही नहीं है, और सबसेट ना होने का सिंबल लगा ही नहीं है। इसमें बोल रहा है कि सबसेट है, कैसे है सबसेट जब इसका एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा? तो ठीक है, फिर फोर्थ देखते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स। फोर्थ देखो, फोर्थ में बोला गया ये सेट है क्या ये इस वाले सेट का सबसेट है? तो इस सेट का एलिमेंट जो A है क्या इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है कि ये A जो है इसका सबसेट है, इससे बोलेंगे ट्रू, ठीक है। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो बिलोंग कहाँ लगता है, बिलोंग कहाँ लगता है? हमेशा एक एलिमेंट के बाद और सेट से पहले। तो क्या ये एलिमेंट है? ये जो A है ये एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये सेट है, सेट है, तो सेट से सेट नहीं बिलोंग करता। यहाँ पे अगर केवल A होता तो बोलते कि ये वाली बात ट्रू है, लेकिन अब क्या बोला है? ये सेट बना रखा है। मैंने आपको बोला बिलोंग कहाँ यूज होता है? बिलोंग इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर एन एलिमेंट बिफोर अ सेट, लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है? सेट दे रखा है, तो ये वाली बात क्या है? फॉल्स, ओके, फॉल्स। अब 6 देखो, 6 में दे रखा है कि क्या ये सबसेट है इस वाले सेट का, तो इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या दे रखा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि x जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा। तो इवन क्या नंबर होते हैं? 2 4 इस टाइप से, जो 2 से डिविजिबल हो जाए लेकिन 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब 2 और 4 ही हुए ना, ठीक है।
तो क्या ये सबसेट है किसका, इस वाले सेट का। इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। x एक ऐसा नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है 36 को डिवाइड कर देते हैं, 2 है, ठीक है, 3 भी कर देता है, 4 भी कर देता है, 6 भी कर देता है, 9 भी कर देता है, और 12 भी कर देता है, ठीक है, 18 भी कर देता है, और 36 भी कर देता है। और कितने नंबर, और ये नंबर आ रहे हैं जो 36 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। इसको चेक करने के लिए इसके जो भी एलिमेंट्स है क्या इस सेट में आ रहे हैं। 2 आया, बिल्कुल आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाली बात क्या है, ट्रू। क्या है, ये है ट्रू, ठीक है। तो ये सबसेट है इसका, यानी ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था एक्सरसाइज 1.3 का वो हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव एंड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। दे रखा है कि एक सेट है हमारे पास, लेट ए एक सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है यानी कि रॉन्ग है और क्यों है रॉन्ग वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से रॉन्ग हैं और कौन कौन से राइट हैं और क्यों है वो रॉन्ग, ठीक है। तो ये देखो क्या 3,4 सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो एक इसके सारे एलिमेंट क्या इसमें आ रहे हैं। पहली बात तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये जो सेट दिख रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि ऐसे दिख रहा है ना 1,2 और 3,4,5। तो आप ये सोच रहे होंगे 2 सेट हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक सेट ये हो गया और एक सेट ये। ऐसा नहीं है, ये जो 3,4 है ये एक एलिमेंट है, ये ब्रेसेस के अंदर है, ये एक एलिमेंट है इस टाइप से 3,4, ठीक है, बिलोंग टू ए सेट। ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई भी सेट दे रखा हो तो आपको उसे एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। एज अ एलिमेंट यू हैव टू कंसीडर इट। और अगर आपको इसको सेट बनाना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो क्या दे रखा है, 3,4 जो है ये एलिमेंट, देखो क्या फिर से गलत दे रखा है क्योंकि जो एलिमेंट है वो कभी भी सबसेट से पहले नहीं आता। ये तो एलिमेंट हो गया ना, मैंने अभी आपको बताया एलिमेंट ऐसे अगर सेट बनाना होगा तो ऐसे लिखेंगे, डबल ब्रेसेस लगाएंगे। लेकिन ऐसे बोला गया है कि क्या एलिमेंट सबसेट है ए का, ऐसा नहीं होता। एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता किसी भी सेट का। और तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग है ये। और क्यों है, फिर उसका रीजन दे देना, बिकॉज सेट इज नॉट अ, नहीं, एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। एलिमेंट is not a subset of any set, ठीक है। क्योंकि जो एलिमेंट है वो कभी भी सेट का सबसेट नहीं होता। या फिर दे देना कि यही दे देना, ठीक है। अब इसको देखो, ये 3,4 जो अब देखो ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। ये जो 3,4 है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट बिलोंग करेगा ना ए में, बिलोंग करेगा ना ए में, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है। सेकंड वाला क्या है, ट्रू। फर्स्ट वाला रॉन्ग। तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था इससे पहले जब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रही थी इसके बेसिक कंसेप्ट में कि इसका सबसेट का और बिलोंग का यूज कहाँ पे होता है। तो वो ध्यान रखो, बिलोंग का यूज कहाँ पे होता है, बिलोंग का यूज हमेशा एलिमेंट्स के बाद में। तो ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट के बाद में और सेट से पहले, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 पे। 3 में देखो क्या दे रखा है, 3,4। अब देखो बिल्कुल ठीक दे रखा है कि 3,4 एलिमेंट पे अब हमारा ये भी लगा हुआ है ब्रेसेस, तो इसे बोलेंगे सेट, ठीक है। इसे सेट बना दिया। तो ये जो सेट है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। 3,4 इसमें आ रहा है ना, 3,4 सेट बन के, तो ये ट्रू है। तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है ट्रू, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो ट्रू इसलिए है क्योंकि ये जो 3,4 ये जो ये सेट है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 1 बिलोंग टू ए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल ट्रू है। ये जो 1 एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। मैंने बताया था बिलोंग का सिंबल कहाँ पे लगाते हैं, एलिमेंट के बाद में और सेट से पहले। तो ये जो 1 है वो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है इसमें, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में दे रखा है
ये जो 1 है क्या सबसेट है ए का? तो बोला था ना कि कोई भी एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता, ये एलिमेंट है। अगर इसे सेट बनाना होता तो ऐसे लिखते, तो ये वाली बात ट्रू थी, लेकिन अब तो बोला है कि एलिमेंट सबसेट है ए का, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और रीजन हो जाएगा एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट, एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होते, केवल सेट ही किसी भी सेट का सबसेट होते हैं। ठीक है, अब 6 वाला देखो। अब 6 में क्या दे रखा है कि ये जो 1, 2, 5 है, क्या ये सबसेट है ए का? 1 है, 2 है, 1 और 2 और 5 ये सबसेट हैं सेट ए का। बिल्कुल ट्रू बात है गाइस, 1, 2, 5 सबसेट है ए का, ये ट्रू है। 6 क्या है? ट्रू। ठीक है, मैंने बोला था ना कि 1, 2 इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं किसमें? सेट ए में, तो बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि 1 भी आ रहा है इसमें, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट है सेट ए का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 7 में क्या दे रखा है? 7 में बोला गया है कि 1, 2, 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 1, 2, 5 बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर मैंने बोला था ना यहाँ पे बिलोंग हमेशा एलिमेंट्स के बाद आता है, किसी सबसेट के बाद में नहीं आता, किसी सेट के बाद में नहीं आता। ये तो खुद ही सेट है, 1, 2, 5 पे ब्रेसेस लगा हुआ है, मतलब ये सेट है, तो ये वाली बात रॉन्ग है। ठीक है, और रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबसेट नेवर बिलोंग्स, सेट नेवर बिलोंग्स एनी सेट। ठीक है, कोई सेट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्या हो जाता है? वो उसका सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका रीजन आप लिखना कि बिलोंग इज यूज्ड, ये लिख देना, बिलोंग कम्स आफ्टर, या फिर बिलोंग इज यूज्ड आफ्टर एलिमेंट। बिलोंग का यूज एलिमेंट के बाद होता है। ठीक है, बिलोंग का यूज एलिमेंट के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे सेट दे रखा है तो गलत है ना, ये सेट के बाद नहीं होगा यूज, बिलोंग का यूज एलिमेंट्स के बाद में। यहाँ पे ये सेट नहीं लगा होना चाहिए था, ये जो दे दिए ब्रेसेस वो गलत है। ओके, तो क्या लग जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि एप्सिलॉन इज यूज आफ्टर एलिमेंट। ये बिलोंग की यूज हमेशा आफ्टर एलिमेंट करते हैं ना। ठीक है, अब देख लो 8 वाला देख लो। 8 में क्या दे रखा है? 8 में गाइस दे रखा है 1, 2, 3 1, 2, 3 सबसेट है क्या ए का? सबसेट का मतलब ये जो एलिमेंट्स है क्या इसमें आ रहे हैं? 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 3 के साथ 4 है। 3 और 4 अगर होते यहाँ पे और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा होता, फिर डबल ब्रैकेट होता, तब ये वाली बात ट्रू होती। लेकिन गाइस 3 तो कुछ दे ही नहीं रखा यहाँ पे। क्या 3 है? नहीं है ना, 3 अलग से नहीं दे रखा, 3 और 4 है साथ में, और 3 और अगर केवल 3 को डिनोट कर रहे हैं कि 3 इसका सबसेट है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 और 4 दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही हैं और वो भी ब्रैकेट के अंदर, तो 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखते तो ये ठीक होता। बट ये केवल 3 कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो नहीं, तो ये वाली बात रॉन्ग है, रॉन्ग। और लिख देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ये जो 3 है वो अकेला आ जाए और जबकि यहाँ पे 4 के साथ दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 के 7th कंप्लीट कर लिए। एंड अब आगे बढ़ते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसी क्वेश्चन के 3 और रह गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स और रह गए, उसे भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया क्या ये ट्रू स्टेट, वही स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो 5 बिलोंग टू ए, क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए में? ठीक है, तो 5 बिलोंग नहीं करेगा ए में। 5 क्यों बिलोंग करेगा? ठीक है, कोई 5 बिलोंग नहीं करेगा ए में। ठीक है, क्योंकि गाइस 5 जो बिलोंग आता है ना, ये वाली बात रॉन्ग है। और रॉन्ग क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो बिलोंग है, बिलोंग हमेशा किसके बाद आता है? एलिमेंट के बाद। और ये जो 5 है ना, ये तो खुद ही सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? जो ये 5 है ये एक सेट है, एम्प्टी सेट है इसे, तो इसका रीजन भी लिख देना। जो बिलोंग है ये जो इट इज यूज्ड आफ्टर एलिमेंट। ठीक है, और फॉर एलिमेंट के लिए यूज होता है ये, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है
यहाँ पे दे रखा है कि ये सेट है, सेट के बाद में यूज नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, तो सेट नहीं आएगा, ठीक है, सेट बिलोंग नहीं करेगा, सेट कभी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है क्या फाई सबसेट है ए का, गाइस बिल्कुल ट्रू है। हाँ, मैंने बोला था हर सेट का अपना एक सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट है ना ये, एम्प्टी सेट ट्रू है ये, ठीक है, ट्रू है। क्योंकि अगर मुझे सब इसका क्या निकालना है, सबसेट निकालना होगा, तो सबसेट सबसे पहले फाई तो होना ही होना है, ठीक है, फाई तो होना ही होना है, तो फाई बिल्कुल सबसेट है इसका ए का, ट्रू है। अब इसको देखो, क्या ये ट्रू है, बोला गया है कि ये जो फाई तो खुद ही एक सेट होता है, ठीक है, उसके ऊपर और डबल सेट लगा दिया, क्या ये सबसेट है इसका, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सबसेट का, सबसेट इज यूज्ड बिफोर अ सेट एंड आफ्टर अ सेट, तो फाई तो खुद ही एक सेट है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर फाई के ऊपर, फाई तो खुद ही सेट है और सेट के ऊपर एक सेट और लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ये ठीक है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट पढ़े, 9 पार्ट्स दे रखे थे, 9 ऑप्शन में दे रखे थे, तो हमने कंप्लीट करे। एंड अब आगे बढ़ते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 देखते हैं क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, एंड क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज देयर, लेट्स सी क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि गाइस हमें ये क्या दे रखा है, सेट्स दे रखे हैं, हमें इन सब सेट्स के सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है, क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं इन सारे सेट्स के, ओके। सो लिखेंगे सब सबसेट, ओके। तो हमारे पास सबसे पहला जो है आंसर फर्स्ट, पहले हम आंसर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू ए, हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट, हमें निकालने सबसेट निकालने हैं, ठीक है। तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, कितने सबसेट आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, तो कितने नंबर है इसमें, कितने नंबर है इसमें, एलिमेंट कितने हैं, केवल एक है ना, एक लिख दो, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, तो निकालेंगे सबसेट, तो ये एक तो हो जाएगा, देखो 5 हो जाएगा, मैंने बोला था हर सेट का अपना अलग सबसेट होता है, एक 5, ठीक है, हर सेट का 5 तो होना ही है सबसेट, और एक वो खुद होता है, ठीक है, तो हमें निकालने थे ना सबसेट, तो सबसेट क्या हो गए, एक 5 हो गया और एक ए हो गया, ठीक है, ये क्या है सबसेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट, एक तो 5 होना ही होना है, नल सेट सबका सबसेट होता है और एक वो खुद। अब दूसरा देखो, सेकंड हमें दे रखा है, सेट ले लो, एज्यूम कर लो ए कॉमा वी, ठीक है, दे रखा है, हमें क्या करेंगे, इसमें हमें सबसेट निकालने हैं, तो सबसेट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, और वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2, 2 है ना, तो 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट आने हैं इसके, तो कौन कौन से आएंगे, एक तो 5 तो होना ही है सबका, और एक वो खुद है a कॉमा बी, बाद में जो एलिमेंट्स हैं वो ही सेट बन जाते हैं, तो v a और b, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो 4 सबसेट है ना इसके, 1 2 3 4, ठीक है। अब दे रखा है हमारे पास 3 जो दे रखा है, थर्ड में दे रखा है गाइस, हमें सेट दे रखा है 1 2 3, तो बिल्कुल आप ऐसे ही सेम लिख देना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सबसेट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 सबसेट आने हैं इसके, तो एक तो 5 है ही, एक सेट खुद है ही 1 2 3, और फिर एलिमेंट्स बन जाएंगे सेट, तो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 2 2 3, और फिर 1 3, तो देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 8 ही आने हैं, तो बिल्कुल बात ट्रू है कि 3 के कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ दे रखा है, फोर्थ में सेट क्या दे रखा है,
ऐसे दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फाई को, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। हमें निकालने हैं इसके सबसेट। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ 2 की पावर n, और जब n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, कुछ भी नहीं है तो 0 मतलब 1, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो एक ही सबसेट आएगा इसका, वो है 5। ये हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। एंड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज PA, मतलब गाइस हमें पावर सेट निकालना है, ठीक है, पावर सेट निकालना है इसका। तो और हमें सेट दे रखा है A, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, हमें सेट क्या दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें 5 को तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है, जैसा मैंने अभी इससे पहले करा था। और हमें क्या निकालना है, पावर सेट फाइंड करना है इसका। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट हैं इस सेट के, ये जो सेट हमें दे रखा है उसके सारे सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट होता है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसेट कैसे निकालेंगे, लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1, इसका केवल एक ही सबसेट आएगा, वो है 1, सॉरी मतलब एक ही सबसेट आएगा, तो PA क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू निकालें, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट, तो सारे सबसेट, तो सबसेट केवल 1 है, और वो क्या आ जाएगा, केवल 5, ठीक है। सो केवल इसका एक ही सबसेट है, वो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 तो होना ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर सेट इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये है इसका पावर सेट को हम जो भी सबसेट निकले हम उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर सेट कितने निकले हैं, केवल एक 5 तो सभी का होता है ना, तो 5 तो होना ही है, और इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, इस टाइप से लिख दो, ओके, ऐसे लिख देंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 से रखा, राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी कि जो हमें क्वेश्चन से रखे हम उन्हें किसकी फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। बेस एक बात आपको एक क्लियर करा देते हैं कि अगर जैसे कि आपको ये दे रखा है, एक ब्रैकेट दे रखी है 2,4, ठीक है, ये दे रखी है 2,4, तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये आप बताओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है गाइस, अगर हमारे पास ये क्लोज ब्रैकेट है तो 2, 3, 4, हम जो भी नंबर ले रहे हैं इस ब्रैकेट में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है, तो इस ब्रैकेट की बात तो ये हो गई। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 2, 4, इसका मतलब होता है 2 से लेके 4, ठीक है, यानी कि केवल 3, मतलब गाइस इसका मतलब हो जाएगा जो भी हम नंबर ले रहे हैं ना, मतलब जैसे कि 2 और 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही 4 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैंने लिया 90 से लेके 120, ठीक है, 90 से लेके 120 ले लिया, और इसमें ले लिया 90 और 120, ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 90 से लेके 120 तक सारे नंबर आएंगे, और 90 भी आ रहा है और 120 भी आएगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, ये है हमारी क्लोज ब्रैकेट। और इसका मतलब है कि 90 से लेके 120 के नंबर सारे आएंगे, लेकिन 90 1 से आएंगे और 119 तक आएंगे, 90 1 से आएंगे और 119 तक आएंगे, 90 इसमें नहीं है, ना ही 120 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए आप। ओपन, ये है हमारी ओपन ब्रैकेट और ये है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब भी होता है कि जो हमने ये नंबर लिखे हैं वो भी इसमें आएंगे, ठीक है, और इसका मतलब वो नंबर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है 6 वाला, इसको देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है कि ये देखो, आप खुद देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो मतलब क्या दे रखा है, x एक ऐसा है जो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल बोथ, तो x जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और
-4 इज, अब हमें देखो क्या दे रखा है कि जो x है, यहाँ पे x है ना, वो गाइस -4 से क्या है, बड़ा है, -4 से बड़ा है, यानी कि जो x की हम बात कर रहे हैं ना, वो -4 से छोटा नंबर नहीं आएगा, यानी कि -5 वगैरह नहीं आएगा, -4 से बड़ा है। और इसका मतलब क्या है, x छोटा है या फिर बराबर है। अगर ये दोनों सिंबल होते हैं ना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है छोटा है और बराबर है, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा, x छोटा भी है और बराबर भी है किसके, 6 के। तो हम इसे क्या लिखेंगे, केवल अगर ये वाला केवल एक सिंबल दे रखा है तो हमें क्या लगाना है, ये वाला ब्रैकेट, क्या लगाना है, ये वाला। और अगर इक्वल भी लग गया, सॉरी, अगर केवल एक सिंबल दे रखा है बड़ा या छोटे के लिए, तो हम केवल क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगानी है हमें। देखो अगर ऐसे सिंबल दे रखे हैं ना, ऐसे, तो हमें क्या लगानी है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं ऐसे भी दिख रहा है इक्वल और इक्वल, तब हमें क्लोज ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये है क्लोज ब्रैकेट, क्या है, ये है क्लोज ब्रैकेट, और ये है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो समझ गए, जहाँ पे भी आपको ऐसे सिंबल लग रहा है केवल अकेले अकेले, वहाँ पे है ओपन ब्रैकेट का केस। और जहाँ पे ऐसे दिख रहा है, जहाँ पे दो आपको लिख रहे हैं सिंबल, एक इक्वल भी, एक ग्रेटर और लेस दोनों हैं, तो वहाँ पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे केवल एक सिंबल है, केवल एक, तो मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे ओपन लगेगा, क्या लगेगा, ओपन लगेगा। तो क्या बोला गया है, x जो है -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, लिख देंगे -4, कॉमा, फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो दो सिंबल लग रहा है, तो यहाँ पे ये लगेगा, ये वाला ब्रैकेट, क्लोज वाला, ठीक है, क्लोज वाला। और क्लोज में क्या दे रखा है, 6। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये जो ब्रैकेट में हम बात कर रहे हैं, -4 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग गया। ओपन ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा -4 से बड़ा है x, और 6 से छोटा या 6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि इससे दो सिंबल आ रहे हैं, इससे छोटा और इससे बड़ा, या फिर इससे बड़ा या फिर इसी के बराबर, ठीक है, बराबर दे रखा है ये। अब देखो इसमें देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4, 6, और ये क्या है, यहाँ से है ओपन ब्रैकेट और इधर है क्लोज ब्रैकेट। अब तो ये वाला देखो क्या दे रखा है, x, अब यहाँ पे केवल एक लग रहा है ना, केवल एक सिंबल है ना, तो क्या लगाना है आपको, ओपन ब्रैकेट, गाइस ओपन ब्रैकेट लगेगी अब। और यहाँ पे लिख दो -12, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी एक ही सिंबल है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ओके। अगर एक सिंबल दे रखा होगा केवल इसका, ग्रेटर और लेस का, केवल ग्रेटर और लेस का सिंबल दे रखा होगा, तब आपको यही ब्रैकेट बनानी है, ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो x है वो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा, लेकिन ये x -12 नहीं है और x -10 नहीं है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू -12 और x इज नॉट इक्वल टू -10, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब ये, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड में क्या दिख रहा है आपको, थर्ड में दिख रहा है दो सिंबल दे रखे हैं ना, दो सिंबल, एक ये है x इज ग्रेटर और इक्वल, तो यहाँ पे लगेगी क्लोज ब्रैकेट, क्या लगेगी, क्लोज ब्रैकेट, और फिर लगा दो 0। अब यहाँ पे केवल एक सिंबल लिख रहा है, यानी कि x इज लेस देन, तो यहाँ पे लगेगी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो x है वो ग्रेटर है किससे, 0 से, और बराबर भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रही है, क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या लग रही है, x इज नॉट इक्वल टू 7, x 7 के इक्वल नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि x जो है 7 के इक्वल नहीं है और 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर दे रखा है फिफ्थ वाले में हमें क्या दे रखा है, दो ब्रैकेट लग रही है, यानी कि दो ब्रैकेट का मतलब क्लोज ब्रैकेट लगेगी, दो सिंबल हैं तो क्लोज ब्रैकेट 3 लगो और यहाँ पे 4 लिखो, और यहाँ पे भी दो ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे आएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ये है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और ये हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये है क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम लेफ्ट, और राइट में क्या हो जाएगी, राइट में है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। ये तो क्या है, ओपन ही ब्रैकेट है, ठीक है, ये है ओपन ब्रैकेट। ऐसे ये क्या है, ये गाइस लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ओपन ब्रैकेट है, और राइट में क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट। तो आपको समझ में आ गया क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब। तो इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं 4th कंप्लीट, एंड आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट विल्डर फॉर्म। अब देखो हमें इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें किस में लिखना है, सेट विल्डर फॉर्म में, यानी कि गाइस जस्ट अपोजिट, जैसा हमें 6 क्वेश्चन में दे रखा था, तो 6 क्वेश्चन में सेट विल्डर फॉर्म में दे रखे थे, बट हमें लिखना किस में था, इंटरवल। अब हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं और किस में लिखना है, सेट विल्डर फॉर्म में। ओके, सो करते हैं 7 का फर्स्ट। क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, x जो है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, वेयर x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि गाइस जो x है ना वो -3 से ग्रेटर है और 0 से छोटा है, और यहाँ पे कोई क्लोज ब्रैकेट तो लगी नहीं थी जो मैं यहाँ पे इक्वल लगा देती, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ये है ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब सेकंड हमें दे रखा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको देखो क्या लिखूंगी मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल, सॉरी हाँ, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। अब मैंने इक्वल क्यों लगाया यहाँ पे, अब 2 सिंबल क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही होता है 2 सिंबल आते हैं, ठीक है, कि x है वो 6 के भी इक्वल है, 6 भी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू 12, और जो x है वो 12 से बड़ा, 12 से छोटा है, 12 से छोटा है या फिर 12 के बराबर है, ठीक है, ये सिंबल थोड़ा गलत हो गया था, ऐसे बनाना है। ओके, x इज लेस और इक्वल टू 12, और यहाँ पे लिख देना ये कौन सी ब्रैकेट थी, क्लोज ब्रैकेट थी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में 2 सिंबल का यूज करते हैं। अब थर्ड देखो, थर्ड में हमें क्या बनाना है, ये दे रखा है, देखो यहाँ से लेफ्ट से हमें क्या दे रखी है, ओपन, और राइट से क्या दे रखी है, क्लोज, तो आपको लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 6। अब इक्वल मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि x 6 से ही बड़ा है, 6 के इक्वल नहीं है, ओके, बट इज लेस और इक्वल टू 12। अब मैंने ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट थी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 2 सिंबल आएंगे, ठीक है, x 12 से छोटा है और 12 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो ओपन फ्रॉम लेफ्ट, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट, ठीक है। अब फोर्थ है, फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ से, तो ऐसे देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 सिंबल आएंगे, ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -23, ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -23, बट यहाँ पे केवल एक सिंबल, बट लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पे केवल ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में केवल एक ही सिंबल आता है, तो यहाँ पे लिख दो ओपन फ्रॉम राइट एंड क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या है, ये क्लोज है, लेफ्ट से क्लोज है ना, राइट से ओपन है, तो सिंपल ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ जो ऑप्शन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहेगा, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब गाइस हमें इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है, ठीक है, तो ए द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल एंड दूसरा दे रखा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। देखो हमें पता है यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि इसे वेन डायग्राम की हेल्प से करें तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये पूरा जो सेट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल सेट में जो भी ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि एक ये भी कंडीशन आ जाएगी और दूसरी ये भी कंडीशन आ जाएगी, वो भी इसी में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, दोनों चीज़ें इसी में एग्जिस्ट करने वाली हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो एक सेट दे रखा है राइट ट्राइंगल का,
राइट ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये बोलेंगे राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल। और फिर बोला गया द सेट ऑफ आइसोलेसल ट्राइंगल। आइसोलेसल ट्राइंगल का मतलब हो जाएगा जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोलेसल ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो भी हमें, यूनिवर्सल सेट का मतलब दोनों, मैंने बोला था ना यूनिवर्सल सेट का मतलब वो होता है एक ऐसा सेट जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर जो भी हम सम सॉल्व कर रहे हो उसमें जिसकी भी बात करो, जिस एलिमेंट की बात करो वो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो दे रखा था, एक सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो ये सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी इसी सेट में आएगा और आइसोलेसल ट्राइंगल भी इसी सेट में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, एक सेट जिसमें ये राइट ट्राइंगल भी आए और आइसोलेसल ट्राइंगल दोनों आए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को एग्जिस्टेंसी, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जिसमें कई 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है। एक सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट वी दे रखा है, तीसरा सेट सी दे रखा है। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो लाइक एज अ एमसीक्यू दे रखा है, मतलब उसमें 4th ऑप्शनल दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन हमें राइट करना है, ठीक है। तो हम राइट आप ही कर लेना, मैं बता दूंगी, मुझे केवल आंसर बताना है इसका, फिर बता देंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, ओके। तो हमें ये यूनिवर्सल सेट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। गाइस यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ए सेट में, बी सेट में, सी सेट में, सभी इस सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट लिखो 1, 3, 5, फिर बी के सारे लिखो 2, 2 लिख दिया, फिर 4 लिखो, फिर 6 लिख दो, ठीक है। फिर इसके भी सारे एलिमेंट, तो 0 लिखो, ठीक है। और 2 तो आ चुका, तो रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। 2 तो आ चुका, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 नहीं आया तो लिख दो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हम इसे सीरीज में बना लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही हो जाएगा जो भी हम सेट सॉल्व कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब यानी कि इसी सेट में से ये सारे एलिमेंट निकाले गए हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, और उसमें कितने सेट हैं, 3 सेट मान लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक ए है, बी है, सी है, सभी इसी सेट में आ रहे हैं, ए बी सी तीनों, ए बी और सी तीनों इसी में आ रहे हैं, लेकिन ये किस में से ले रहे हैं, यूनिवर्सल में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट गाइस फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट, फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है इसका, एक सेकेंड, इसका है फोर्थ राइट है, ओके, फोर्थ राइट हुआ इसका, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है राइट, ठीक है। इसमें ऑप्शन में पूछा है कौन सा ऑप्शन राइट है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो इस प्रकार से जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी वो 1.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी। तो एंड इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 थे, तो 1.3 की क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।